पहले हाथ से सत्ता गई और अब पार्टी भी टूट गई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कारण अब एक बार फिर से टीएमसी के लिए मुसीबत खड़ी हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी ने जब धमकी दिया था अमित शाह को वेस्ट बंगाल के चुनाव के टाइम पर, उसके बाद में बंगाल के हाथ से सत्ता गई और अब बात चल रही है कि टीएमसी के पार्टी के भीतर ही जो मेंबर्स थे वो अभिषेक बनर्जी के कुछ फैसलों से, कुछ बातों से और उनके कुछ विचारों से सहमत नहीं थे, जिस कारण से कि अब टीएमसी पार्टी खुद ही दो भागों में बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी जो कि अपने भतीजे की मुंह में पड़ी हुई है, क्या उस भतीजे के कारण ही टीएमसी पार्टी हाथ से अब गई है? टीएमसी पार्टी के लिए सबसे पहली बार हार था बंगाल की सत्ता हाथ से जाना और सत्ता हाथ से जाने के बाद में अब टीएमसी का दो पार्टों में बढ़ जाना अब काफी सारे सवाल ये भी खड़े कर रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल अब ये है, जैसे कि काफी जोरों शोरों से और इसकी बातें चल रही है भी, कि टीएमसी को तोड़ने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस रीता बत्रा को टीएमसी से अलग होने के बाद 58 विधायक का हस्ताक्षर मिला और उसके बाद में ही इनको मान्यता प्राप्त हुई। अब वही रीता बत्रा, जैसे कि खबरें आ रही है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी से उनका मिलना हुआ है, जो कि ऑलरेडी बीजेपी में है, यानी कि शुभेंदु अधिकारी, यानी कि अभी टीएमसी के मेंबर ने ही खुद को टीएमसी से अलग किया और साथ में 58 मेंबर्स और ले गए और टीएमसी के लिए वो एक बहुत ही बड़ा, यानी कि वो खुद ही एक अपोजिशन पार्टी अब बन गई है। और अब इसी के साथ में टीएमसी अब दो टुकड़ा में बढ़ चुकी है और अभी साथ में एक और चर्चा शुरू हो चुकी है कि अब टीएमसी पे कानूनन किसका अधिकार होगा, क्योंकि ये जैसा कि सभी जानते हैं कि 2/3 समर्थन के बाद में टीएमसी पर अपना अधिकार ठोका जा सकता है, वो अधिकार उनको है। यानी कि बात ऐसी है कि जिस दल के पास में 2/3 समर्थन होगा वो टीएमसी को, यानी कि टीएमसी के नाम को अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और जैसे कि खबरें हैं कि पार्टी में 58 सदस्य टीएमसी से, यानी कि ममता बनर्जी से अलग हो चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या इसी के साथ में ये भी होगा कि ममता बनर्जी के हाथों से टीएमसी नाम का वाटरमार्क भी धुलने वाला है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हाथ से सिर्फ सत्ता और पार्टी ही नहीं, इज्जत भी चली जाएगी। और अभी जैसे कि पार्टियों के रिएक्शंस और खबरें आ रही हैं, तो इसका सिर्फ एक ही कारण होगा और वो होगा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। और इसी के साथ में अब एक सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के कारण टीएमसी से हाथ धोने वाली है? अभी ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका सिर्फ यही नहीं है कि टीएमसी अब दो टुकड़े में बढ़ चुका है, झटका अब ये भी है कि टीएमसी के विरोध में जो पार्टी अब है, टीएमसी के ही मेंबर रीता बत्रा के साथ में जो 58 एमएलए के सिग्नेचर के साथ में एक अलग ही ग्रुप तैयार हुआ है, अब वही विरोधी पार्टी बन चुका है। और अब बात ये भी है कि अब ये दावा किया जा रहा है कि ये वही रीता बत्रा के साथ में जो 58 एमएलए हैं, अब वो टीएमसी का नाम और टीएमसी की पहचान अपने नाम पे कराने पे जोर दे सकते हैं। यानी कि अभी कहना सीधा सीधा यही है कि बंगाल की सत्ता जाने के बाद में ममता बनर्जी की मुश्किलें अब 100 गुना 200 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना बढ़ चुका है। वैसे एक सवाल आपसे भी है कि टीएमसी के हाथ से, ममता बनर्जी के हाथ से, यानी कि उनकी पार्टी टीएमसी गई वो अभिषेक बनर्जी के कारण, और अभी टीएमसी दो टुकड़ों में बढ़ चुका है, उसमें भी वो भी अभिषेक बनर्जी के कारण ही है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? क्या अभिषेक बनर्जी ही वो कारण है? क्योंकि टीएमसी तो अब गई।